हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आइए आज हम फिर कुछ नई बातें सच्चाई के कलाम को सीखने के लिए सीखेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है कलीसिया में नौजवान का किरदार। ज़बूर 119 उसकी 9वीं आयत आज हम सीखेंगे। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, ये सवाल है। फिर जवाब खुदा खुद ही फरमाते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, सीनियर पास्टर साहिबान, खुदा के खादमों, प्यारे बच्चों, आज हम इस बात को सीखेंगे कि एक नौजवान किस तौर पर, रूहानी तौर पर वो नौजवान बन जाता है। रूहानी बलूगत की तारीफ कुछ यूं है, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में अच्छे और बुरे की तमीज़ करने वाला शख्स रूहानी तौर पर बालिग होता है। जब उसको समझ लग जाए ये अच्छा है और ये बुरा है, तो वो रूहानी बालिग शख्स हो जाता है। मिसाल के तौर पर खुदा ने 5 कौमों से अलहदा रहने का हुक्म दिया था। फिलिस्ती, अमालेकी, मदियानी, अमूनी और अमालेकी। इन 5 कौमों से खुदा ने कहा था ना इनकी बेटियों को लेना, ना इनकी बेटियां देना और ना लेना। तो पहली बात यह है कि गैर अक़वाम नाहवार जुओं में जुटने से परहेज करना ये रूहानी बालिग शख्स की एक अलामत है। दूसरी बात यह है, मत्ती की इंजील के मुताबिक 5वें बाब की 32 से 37 आयत में लिखा है कि छोड़ी हुई से नहीं ब्याना, यानी एक शादी, एक पसली, एक मददगार का फार्मूला अपनाना। तीसरी बात, नशाबाजी नहीं करनी, किसी तौर का भी नशा हो, किसी किस्म का भी नशा हो, कोई भी नशे की आदत जो है इसको अपनाना नहीं, ये भी रूहानी बालिग होने का सबूत देती है। और चौथी बात, कुर्बानी का गोश्त जो पहला कोरिन्थियों 10 बाब में लिखा हुआ है, शयातीन की कुर्बानियां हैं, उनसे हमें परहेज करना है। किसी शख्स की रोजमर्रा सरगर्मियों में उसकी रवश जो है वो नुमायां नजर आती है कि कैसे वो काम करता है, कैसा किरदार है, कैसी बातें करता है, उठना बैठना चलना फिरना सब रवशों में आता है। रोजमर्रा कामों में जो कुछ इजहार होता है वो रवश कहलाता है। अब रफाकत, इंसान हमेशा अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। एक मेरे खुदा के खादम, मेरे प्यारे भाई ने एक हमें तमसील बताई थी। जब कोई रिश्ता करने के लिए जाते हैं या रिश्ता लेने के लिए कोई शख्स आए, तो ये देखो रिश्ता करवाने वाला शख्स क्या है। क्या वो शराबी है, क्या वो चरसी है, क्या वो दगाबाज है, क्या वो झूठा है? क्योंकि जिन लोगों के साथ वो मिला हुआ है, अगर वो भी इस तौर पर हैं तो फिर वो दोनों एक ही कैटेगरी के बन जाते हैं। रफाकत का इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि हमें इस बात को पता है कि हम जिन जिन से रफाकत रखते हैं उनकी ज़िंदगी किस तौर पर होती है हम जान सकते हैं। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इसके लिए आप पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब आप देखें तो यहाँ पर लिखा है 33 आयत में, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। पौलुस रसूल कुरिन्थियों कलीसिया को फरमाता है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मेरे बहन भाइयों, किसी शख्स ने क्या खूब फरमाया है, फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। आग आपकी अच्छी नौकर हो सकती है, लेकिन जब आग लग जाती है वो घरों को, खानदानों को, ममालिक को, जंगलात को, चीज़ों को तहस नहस कर देती है।
इसलिए ऐसी अच्छी सोहबत अपनाएं, रूहानी महफिल का इनाकाद करें, रूहानी गजलें गाएं, मज़ामीर गाएं, रूह से मामूर होते जाएं, पाक रूह से भरे लोगों के पास बैठें, तो खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है वो आपको अपने जलाल से भरकर खूब तामीर करता जाएगा। खुदा का कलाम दो धारी तेज तलवार है। हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम को पेश करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले हमारी सोहबत में शामिल होने चाहिए, तो तब तो बरकत की बात है, नहीं तो बरकत का आना नामुमकिन हो सकता है। अगर हम खुदावन की सोहबत में रहेंगे तो खुदावन हमें बरकतों पर बरकतें मुहैया करेगा। खुदावन यीशु मसीह ने क्या खूबसूरत बात यूहन्ना की इंजील में कही है कि जो खुदा की खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के साथ खिदमत करना, उसका शेयर होल्डर होना, उसकी खिदमत में शेयर होल्डर होने से आसमानी बाप उससे खुश होता है। यूहन्ना की इंजील के 12 बाब 26 लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा के बेटों और बेटियों, खुदा की खिदमत करना कितनी अवलीन, कितनी बेहतरीन बात है, कितनी जलाली बात है कि जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। रफाकत, मेल मिलाप, यगानगत। मैं इसके लिए आपको यूहन्ना रसूल की कोट करना चाहता हूं। यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह की छाती का सहारा लेकर बैठता था। मेरे बहन भाइयों, वो एक लम्हा भी खुदावंद के बगैर जिंदगी बसर नहीं करता था। इवन के स्लीप पर भी खुदावंद यीशु मसीह लटके हुए हैं और वो स्लीप के नीचे मुकद्दसा मरियम के साथ बैठा हुआ है। और फिर मुकाशवा 4 बाब में खुदावंद ने कहा, ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो जलाली बातें हैं। रफाकत, ऐसी रफाकत खुदावंद यीशु मसीह की और यूहन्ना की होनी चाहिए। अमाल 2 बाब में भी रफाकत है, रोटी तोड़ना है, तालीम पाना है, दुआ में मशगूल रहना है, घंटों घंटे खुदा के हजूर झुकना, ये भी रफाकत की एक अजीम मिसाल है। रूहानी जिंदगी में तरक्की करनी है, रूह की मामूरी चाहिए, खुदा का अलहाम चाहिए, रसूलों से तालीम पानी चाहिए और खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहना एक अजीम बात है। जमीन पर मुकद्दसों की रफाकत इसलिए जरूरी है कि आसमान पर खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की रफाकत है और जमीन पर भी हमारी रफाकत होनी चाहिए। रोमियो 8वां बाब 34 लिखा है कि हमारी रूह के साथ मिलकर रूह शफायत करती है। लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? यीशु मसीह वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत करता है। और फिर 26 लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करना है हम नहीं जानते, मगर रूह हमें आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। रूहुल कुद्स हमारी शफायत करता है क्योंकि उसके साथ हमारी क्या है? रफाकत है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी शफायत करता है, उसके साथ हमारी क्या है? रफाकत है। आज मेरे बहन भाइयों, सोचना है हम बने कैसे हैं। एलोहीम खुदा ने, खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्स ने जिंदगी का दम फूंका, अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर मुझे आपको बनाया और फिर हम खुदा की मानद, इफ्सियों 5 में पहले लिखा है कि खुदा की मानद, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनते जाओ। इसके लिए जैसा खुदा है उसके पास बैठकर उसकी रफाकत में ठहरने की जरूरत है।
अजीज बहन भाइयों, कलीसिया के अंदर हमें सीखना है कि नौजवान की जिम्मेदारी क्या है। रसूलों या मुकद्दसों की रफाकत में रहकर तालीम और नेमत को हासिल करके रूहुल कुद्स की बरकत को पाकर पाकरू से भरकर उसके जलाल में छिपकर मल्टीप्लाई होना है, बढ़ोतरी होनी है, तामीर होना है, लोगों को बताना है खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से कितनी बड़ी बरकत है। ये हर कलीसिया के नौजवान का ये फर्ज है। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 6 आयत जब आप पढ़ते हो तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। पौलुस रसूल तीमुथियुस से कहता है कि जो बातें तूने सीखी हैं उसको दयानतदार गवाह बनकर लोगों तक पहुंचा दे। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 6 आयत। इसी बाब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, पौलुस रसूल को फिक्र थी इस नौजवान की कि जिस रफाकत में वो रहा है, अब रफाकत में उसको जिम्मेदारी दे रहा है कि जो बरकत तुझे हाथ रखने के वसीला से मिली है उसको मल्टीप्लाई कर, जाया ना करना, जीतना लोगों को और लोगों को साथ लेके आना, खुदा की कलीसिया में शामिल करना और इस कलीसियाई जिम्मेदारी में क्या करना है, पूरा करना है। जान देने तक भी वफादार रहकर जिम्मेदारी को निभाना है। यशवा ने बतौर रूहानी फरजांद होते हुए बुजुर्ग मूसा की ताबे फरमानी की। उसको पता क्या रिवार्ड मिला? मेरे बहन भाइयों, मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए। यशवा पहले बाब लिखा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ भी रहूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। लेकिन करना तूने क्या है? बुजुर्ग मूसा तो वफात पा चुका है, अब इस कौम की आपने क्या करनी है? लीडर, इनका लीडर बनना है, इनके आगे आगे चलना है, इनको बताना है कि खुदावंद के मुल्क कनान में आपने पहुंचना है, वादा की सरजमीन आपका हिस्सा है, आपने रास्ते में नहीं रहना। तो मेरे बहन भाइयों, इस बात को जानना है कि जैसे बुजुर्ग मूसा का जानशीन यशवा था, आज कलीसिया के अंदर कलीसिया में बहुत सारे जानशीन खुदा के खादम के साथ होने चाहिए, जो खुदा के खादम के चले जाने के बाद कलीसिया की जिम्मेदारी का एहसन तौर पर काम कर सकें। बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर दुआ करी जाते थे, यशवा साथ था, एलिया के साथ अलीशा साथ था। जिम्मेदारी किसकी? नौजवानों की। आज के नौजवान का क्या हाल है? कलीसिया में क्या करता है? किस तौर पे काम करता है? अगर हम नौजवान हैं और अगर हम बुजुर्ग हैं तो हमारे नौजवान जो हैं कलीसिया के अंदर यशवा और अलीशा की तरह तैयार होने चाहिए दुगना मसा पाने के लिए। रूहुल कुद्स के दुगना मसा को हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए, ताकि खुदावंद का चेहरा हम पर ठहरा रहे और वो मुस्तकबिल में एक ज़बरदस्त सूरमा खादम बनकर खुदा के हुजूर तामीर होते जाए। खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।